तो ये जो दोनों लैपटॉप आप देख रहे हो वो बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है 2 इन 1 में, यानी कि जो टच स्क्रीन लैपटॉप होता है उसमें ये जो दोनों लैपटॉप है वो अमेजोन पे फिलहाल सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। नंबर 1 पे ये लैपटॉप सेल हो रहे हैं और नंबर 2 पे ये लैपटॉप सेल हो रहे हैं। दोनों ही लैपटॉप का जो प्राइस है वो ऑलमोस्टली 65,000 के आसपास है। तो कोई भी अगर टच स्क्रीन लैपटॉप बाय करना चाहता है तो उसको इन दोनों लैपटॉप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि उनको एचपी का लैपटॉप बाय करना चाहिए, एचपी पवेलियन H360 या फिर लेनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5 जो है वो बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों लैपटॉप को डिटेल में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही लैपटॉप आपको 14 इंच के साथ आती है, क्योंकि साइज आपको ना तो छोटा मिलेगा ना बड़ा मिलेगा, क्योंकि इस लैपटॉप को जो है टैबलेट के जैसे भी यूज करना होता है तो ज़्यादा बड़ा स्क्रीन साइज कर नहीं सकते, इसलिए 14 इंच जो होता है वो ओके साइज होता है। बात करें रेजोल्यूशन की, तो आपको एचपी में 9020 इंटू 1080p का मिलेगा, वहीं पे आपको लेनोवो में जो है 9020 इंटू 1200 पिक्सल मिलेगा। और वहीं पे बात करें डिस्प्ले टाइप की, तो आपको दोनों ही जगह आईपीएस डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि लेनोवो में भी और एचपी में भी आईपीएस मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है आपको फुल एचडी प्लस का सपोर्ट मिलता है, यानी कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। वहीं पे एचपी में आपको ओनली फुल एचडी मिलता है। तो इस मामले में भी आपको जो है लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 5 जो है वो आगे निकल जाता है। बात कर ले रिफ्रेश रेट की, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 60 हर्ट्ज का जो बेसिक सा रिफ्रेश रेट आता है वो आपको मिल जाएगा। आगे आपको यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन है, यानी कि टच पेन के थ्रू आप जो है नोट बना सकते हैं या फिर आपको ड्राइंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। टच स्क्रीन इसमें प्रॉपर दोनों ही लैपटॉप में अच्छा वर्क करता है। बात कर ले ब्राइटनेस लेवल की, तो आपको लेनोवो में 300 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा, वहीं एचपी में आपको जो है 250 का ही मिलेगा। 300 जो होता है वो एक बेस ब्राइटनेस लेवल होता है जो कि इंडोर और आउटडोर के लिए बेस्ट होता है। तो इस मामले में भी लेनोवो जो है वो एचपी से आगे निकल जाता है। पीपीआई लेवल भी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा लेनोवो में, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी लेनोवो में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे बात कर ले हिंज रोटेशन की, तो दोनों ही लैपटॉप को आप 360 तक जो है वो रोटेट कर सकते हैं। और एस्पेक्ट रेशियो जो है इस मामले में लेनोवो आगे निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वाइड एंगल प्रोवाइड करता है लेनोवो का लैपटॉप, क्योंकि इसमें जो है 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। और दोनों ही लैपटॉप में आपको 45% एनटीएससी का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 62.5% एसआरजीबी। तो आप इसमें जो है वो कलर ग्रेडिंग काम को, यानी कलर ग्रेडिंग वाले काम भी अच्छे से कर सकते हैं, पर उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो बेशक आप इसकी तरफ ना जाए। हाँ, बेसिक कंटेंट कंजप्शन के लिए, बेसिक गेमिंग के लिए और स्टडी पर्पज के लिए तो ये लैपटॉप बेस्ट है। बाकी आई केयर सर्टिफिकेशन की बात करें तो लेनोवो जो है वो टीयूवी सर्टिफिकेशन के साथ आती है, जो कि बेस्ट होता है आपके आइज के लिए। और वहीं पे जो एचपी का लैपटॉप है उसमें ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है, पर हाँ इसमें आपको जो है वो फ्लिकर फ्री टाइप का स्क्रीन मिल जाएगा, जिससे कि आपको आंखों पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर इस मामले में टीयूवी सर्टिफिकेशन लेनोवो देता है, जो कि बेस्ट है। वहीं पे बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पे जो है i5 का 1335U मिलने वाले हैं एचपी में, और वहीं पे आपको जो है i5 का ही 1235 मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो 13th जेन के साथ आती है और ये 12 जेन है। ये 2023 में आया हुआ था और ये आपको 2022 का ही मॉडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस मामले में जो है एचपी थोड़ा सा आपको लेटेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड करवा रहा है। वहीं पे नंबर ऑफ कोर की बातें कर ले तो दोनों में ही आपको 10 कोर मिलने वाले हैं, और दोनों में ही 2 परफॉर्मेंस कोर है और 8 इफिशियंट कोर है। इसका मतलब ये है कि ये लैपटॉप जो है वो इफिशियंट काम करने के लिए बना है, ना कि परफॉर्मेंस यानी कि हैवी एडिटिंग वाले काम होते हैं उसको परफॉर्मेंस वर्क में रखा जाता है, हैवी गेमिंग को भी जो है वो परफॉर्मेंस वाले वर्क में रखा जाता है। इसके बाद 3D रेंडरिंग आप करते हैं उसको भी परफॉर्मेंस वाले वर्क में रखा जाता है। तो परफॉर्मेंस वाले काम इसमें आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस कोर जो है वो सिर्फ 2 ही है। इफिशियंट काम जैसे कि नॉर्मल मूवी देखना, ब्राउजिंग करना या छोटे मोटे गेम खेलना, इसमें आप बेहद बेहद अच्छे से कर सकते हैं। और दोनों ही लैपटॉप में जो थ्रेड है वो 12 दिया गया है। बातें कर ले क्लॉक स्पीड की, तो आपको एचपी में मिल जाएगा 4.6 जो गीगाहर्ट्ज है उसका क्लॉक स्पीड मिल जाएगा मैक्सिमम। वहीं पे आपको लेनोवो में ओनली 4.4 गीगाहर्ट्ज का स्पीड मिलेगा, तो इसमें एचपी आगे निकल जाता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको कैश मेमोरी जो है वो 12 MB का मिलेगा, और दोनों ही लैपटॉप में इंटीग्रेटेड इंटेल का आइरिस एक्सई ग्राफिक मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बातें कर ले प्रोसेसर के सिनेबेंच R23 स्कोर का, तो इसमें आपको 1700 के आसपास मिलेगा एचपी में, और वहीं पे लेनोवो में आपको 1600 ही मिलने वाले हैं। तो अब इस बात है लेटेस्ट प्रोसेसर है तो आपको थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस तो मिलेगा ही एचपी में। वहीं बातें कर ले रैम की, तो दोनों ही लैपटॉप जो है वो 16 GB रैम के साथ आती है, और एचपी में आपको DDR4 का रैम मिलेगा 32 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ।
वहीं पे लेनोवो जो है DDR4X यानी कि इसका जो एडवांस वर्जन होता है वो थोड़ा-सा डेवलप वर्जन लेनोवो में मिलेगा और वहीं पे स्पीड भी आपको लेनोवो में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोनों ही लैपटॉप के रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में जो रैम है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्ड किए हुए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात है कर ले स्टोरेज की, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 512 जीबी की स्टोरेज मिलने वाले हैं, जो कि Gen 4 SSD आपको मिलेगा लेनोवो में। वहीं पे Gen 3 SSD आपको HP में मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो लेनोवो यहाँ पे है वो ज़्यादा अच्छा फास्ट स्पीड मतलब रीड एंड राइट स्पीड आपको इसमें देने वाले हैं। और दोनों ही लैपटॉप को आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 TB तक अगर आपको एक्सपेंड करना है तो कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, आपको ये जो दो 512 जीबी वाला SSD है उसी को रिमूव करके 1 TB का मार्केट से खरीद कर लगाना पड़ेगा। वहीं पे बात करें बैटरी की, तो आपको HP में वही स्टैंडर्ड जिनका बैटरी आता है 41 वॉट आवर का या 43 वॉट आवर का, वही आपको 43 का मिलने वाले हैं। वहीं लेनोवो में आपको 52.5 वॉट आवर का मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको आप 6 आवर तक मैक्सिमम जो है नॉर्मल यूज पे ले सकते हैं। अगर आपने गेमिंग वेमिंग कर दिया तो 2-3 घंटे में पूरा डाउन हो जाता है और वहीं पे आप इससे 7 आवर तक की आउटपुट ले सकते हैं। और गेमिंग करते करते ये भी मैक्सिमम आपको 3 आवर तक की देते हैं। गेमिंग में जल्दी डाउन हो जाते हैं या फिर एडिटिंग में भी जल्दी डाउन हो जाते हैं। HP के लैपटॉप का जो बैटरी है वो लिथियम आयन का आता है। वहीं पे यहाँ पे लेनोवो आइडियापैड का जो बैटरी है वो लिथियम पॉलीमर के साथ आती है। तो लिथियम आयन का बैटरी जो होता है वो बेहतर होता है, लंबे समय के लिए चलता है। बातें कर ले दोनों ही लैपटॉप में आपको 65 वॉट का AC एडाप्टर मिलता है। HP का जो AC एडाप्टर है 65 वॉट का, ये 30 मिनट में 50% लैपटॉप को चार्ज कर देती है। वहीं बातें कर ले लेनोवो की, तो ये 15 मिनट अगर आप चार्ज करते हैं तो 2 घंटे तक आपको यूज यानी कि बेसिक यूज आप इस लैपटॉप पे कर सकते हैं, जो कि रैपिड चार्ज को सपोर्ट करता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लैपटॉप को 10-15 मिनट चार्ज करें और 2 घंटे तक आप यूज कर ले। तो इस मामले में ऑब्वियस सी बात है लेनोवो विनर निकल जाता है। वहीं पे पोर्ट्स की बात कर ले तो आपको दोनों ही लैपटॉप में 2 USB टाइप ए पोर्ट मिलने वाले हैं। HP में आपको जो है 3.2 का टाइप C पोर्ट मिलेगा, जो कि Gen 1 के साथ आती है। वहीं पे आपको लेनोवो में जो पोर्ट मिलने वाला है टाइप C का, वो Gen 2 के साथ आती है, यानी कि पावर डिलीवरी और डिस्प्ले आउटपुट दोनों को ही सपोर्ट करता है। ये भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो इसका जनरेशन 2 है टाइप C का, ये थंडरबोल्ट 4 को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे आपके डाटा ट्रांसफर स्पीड, चार्जिंग स्पीड, बाकी डिस्प्ले आउटपुट आप 8K तक भी ले सकते हैं। तो इस मामले में ये जो है लेनोवो आगे निकल जाता है। वहीं पे HDMI पोर्ट की बात करें तो इस मामले में HP आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें HDMI 2.0 है, जिसमें आप 8K तक का डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। और इसी में 1.4B के साथ आती है HDMI यानी कि लेनोवो, और इसमें आप मैक्सिमम 4K तक का ही आउटपुट ले सकते हैं। तो इस मामले में HP आगे निकल जाता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको इथरनेट पोर्ट नहीं मिलेंगे और दोनों ही लैपटॉप में हेडफोन जैक दिया गया है, जिससे आप जो है हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। बातें कर ले चार्जिंग पोर्ट टाइप की, तो दोनों ही लैपटॉप को आप टाइप C चार्जर, जिनका पिन टाइप का चार्जर आता है, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई मोबाइल का चार्जर है जो कि 100 वॉट या फिर इससे ज़्यादा का चार्जर है, तो आप उससे भी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप Wi-Fi 6 के साथ आती है। का लैपटॉप है पवेलियन, उसमें ब्लूटूथ 5.3 है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। और आपको लेनोवो में जो है 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलने वाले हैं। ये थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करता है लेनोवो, वहीं पे थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट नहीं करता है HP पवेलियन। बातें कर ले वेबकैम की, तो दोनों ही लैपटॉप का जो वेबकैम है वो काफ़ी अच्छा है, फुल HD के साथ आती है। और सच में इसकी जो क्वालिटी है वेबकैम की वो बहुत अच्छा है। और दोनों ही लैपटॉप में जो वेबकैम है वो प्राइवेसी शटर के साथ आती है। और दोनों ही लैपटॉप में जो है वो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप एक्सटर्नल स्टोरेज को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, स्टाइलस पेन जो है यानी कि टच पेन जो है दोनों ही लैपटॉप में इंक्लूडेड आते हैं, तो आपको इसको खरीदना नहीं पड़ेगा। और दोनों ही रिचार्जेबल होते हैं, जो कि टाइप C चार्जर जो आपके मोबाइल के होते हैं उससे चार्ज हो जाते हैं और लैपटॉप में कनेक्ट भी हो जाते हैं। इसमें उतने ईजिली कनेक्ट नहीं होते हैं, ढीले ढीले रहते हैं, तो आपको पेन एक्स्ट्रा ही केयरिंग करना पड़ेगा। और इसमें जो है वो अटैच हो जाते हैं, ये वाले पेन जो होते हैं साइड साइड में, तो ये अच्छी बात है। कुछ एडिशनल फीचर की बातें कर लेते हैं, तो HP में और लेनोवो में दोनों में ही आपको जो MS ऑफिस का 2021 वर्जन है वो लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस के साथ मिलने वाले हैं। और दोनों ही लैपटॉप में आपको विंडो 11 प्री इंस्टॉल मिलेगा। वहीं पे बातें कर ले तो दोनों ही लैपटॉप में आपको जो है बैकलाइट कीबोर्ड मिलने वाले हैं, सिंगल लाइट वाले होते हैं, व्हाइट लाइट जो होता है ना सिंगल कलर का, वो आपको मिलेंगे। और दोनों ही लैपटॉप में 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। और दोनों ही कंपनी के लैपटॉप है, तो वारंटी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और वेट की बातें करें तो दोनों ऑलमोस्टली सेम ही है। दोनों ही लैपटॉप में 2-2 वॉट के 2 स्पीकर यानी कि टोटल 4 वॉट का स्पीकर लगाया गया है। लेकिन दोनों ही जो लैपटॉप है उसमें आप साउंड क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, बहुत लो है और उतना बेस भी नहीं मिलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा ब्लूटूथ स्पीकर या फिर हेडफोन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो डायमेंशन की बातें करें तो इस मामले में जो लेनोवो है वो काफ़ी थिक
यानी काफ़ी स्लिम है, 1.47 यानी कि 1.74 सेंटीमीटर 70.4 ही ओनली इनकी थिकनेस है। वहीं पे इसकी जो थिकनेस है वो 18.9 है, जो कि थोड़ी सी मोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू लेनोवो। तो इस मामले में लेनोवो काफ़ी कंफर्टेबल है। वहीं बातें कर ले बिल्ड क्वालिटी की, तो एचपी टोटली प्लास्टिक बिल्ड मतलब प्लास्टिक क्वालिटी से बनाया गया है। और वहीं पे ये पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, तो पॉलीकार्बोनेट से इसको बनाया गया है। वहीं पे अगर आप बातें कर ले लैपटॉप के कलर की, तो अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं। फिलहाल जो इस कलर में अवेलेबल यानी कि ब्लैक कलर में एचपी आपको मिलेगा, जो कि बेस्ट सेलिंग में अभी बिक रहे हैं। और वहीं पे जो लेनोवो का लैपटॉप है वो ग्रे कलर में अवेलेबल है। दोनों ही लैपटॉप में माइक्रोफोन बिल्ड इन है, तो आप अगर मीटिंग करते हैं वेबकैम को यूज करके, तो इनका इंटरनल माइक आप यूज कर सकते हैं। बातें कर ले मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो ये वाले जो लैपटॉप है वो 2023 में आया हुआ था, और ये वाला जो लैपटॉप है लेनोवो का वो 2022 का ही मॉडल है। वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए। बातें कर ले की डिफरेंस की, जो दोनों ही लैपटॉप में मेन डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस है रेजोल्यूशन का। इसमें आपको 9020x1080p मिलेगा एचपी में। वहीं पे ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ चली जाती है। ब्राइटनेस लेवल, जो कि मेरे को सबसे यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज लगा कि पता नहीं क्यों लैपटॉप, इतने महंगे लैपटॉप में 300 एटलीस्ट नीट्स क्यों नहीं देते एचपी का तो अलग ही है बैटरी के मामले में, और ब्राइटनेस के मामले में बहुत कंजूसी करते हैं। वहीं बात कर ले लेनोवो की, तो 300 नीट्स का आपको ब्राइटनेस मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये स्टैंडर्ड 16:9 का है। वहीं पे 16:10 का जो आपको एस्पेक्ट रेशियो है वो लेनोवो में मिलेगा, तो इस मामले में भी लेनोवो आगे निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको प्रोसेसर लेटेस्ट मिलेगा 13th जेन का इंटेल का i5 का, और ये उससे 1 साल पुराना प्रोसेसर जो है आपको i5 का जो है लेनोवो में मिलेगा। वहीं बातें कर ले रैम स्पीड की, तो ऑब्वियस बात है रैम स्पीड में लेनोवो आगे निकल जाता है। एसएसडी जनरेशन की बातें करें तो इसमें Gen 4 दिया गया, इसमें भी आगे निकल जाता है लेनोवो। बातें कर ले बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें भी बैटरी कैपेसिटी में लेनोवो आगे निकल जाता है। HDMI पोर्ट की बातें करें तो इसमें जो है HP आगे निकल जाता है, इसमें 8K का आउटपुट मिल जाता है, और इसमें ओनली 4K का आउटपुट मिलता है। तो वैसे भी आउटपुट कौन ही लेता है, 99.9% तो HDMI का यूज नहीं करते हैं, तो इस मामले में इसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, ब्लूटूथ के मामले में ये काफ़ी अच्छा बात है कि लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको HP प्रोवाइड करता है। वहीं पे ये थोड़ा सा ओल्ड है, ऑब्वियस बात है ओल्ड मॉडल है, तो आपको जो ब्लूटूथ है वो भी थोड़ा सा ओल्ड ही मिलेगा। वैसे भी कनेक्टिविटी अच्छी खासी है लेनोवो की भी। बातें करें थंडरबोल्ट सपोर्ट की, तो इस मामले में HP जो है वो पीछे रह जाता है और लेनोवो आगे निकल जाता है। प्राइस की बातें करें तो 70,000 आज की डेट में जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 फरवरी 2025 को, तो इस टाइम 70K में जो है HP पवेलियन X360 आ रहा है। वहीं पर बातें कर लें ये लेनोवो की, तो ये 62,000 में ही आ रहा है ओनली, यानी कि 65 के तक अप्रोक्सीमेटली रहता है, पर आज इसका प्राइस 62 के ही दिखा रहा है। तो प्राइस के मामले में भी जो है कम से कम 5,000 रुपये आपको लेनोवो सस्ता जो है वो लैपटॉप मिल रहा है। तो अब फाइनल ओपिनियन की बातें कर ले, तो फाइनल ओपिनियन में ऑब्वियस सी बात है 5,000 सस्ता के साथ ही आपको जो लेनोवो आइडिया पैड फ्लेक्स 5 है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो क्लियर जो है विनर है लेनोवो आइडिया पैड फ्लेक्स 5, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। बाकी दोनों ही लैपटॉप का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है आपको इस दोनों लैपटॉप से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछे, मैं आपको वहां पे पक्का ही रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।